हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एलटी ग्रेड भर्ती में जिस प्रकार से कला के जो कैंडिडेट आवेदन किए हुए हैं तो उनको 2025 में अपने सिलेक्शन को कंप्लीट करने के लिए किन किन महत्वपूर्ण पॉइंटों पर ध्यान देना होगा और इस बार की एलटी ग्रेड आर्ट में कौन से बड़े बदलाव आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, हर एक पहलुओं पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जो आप लोगों के समक्ष आर्ट में जो डाटा निकल कर आ रही है उसके आधार पर आप लोगों की कट ऑफ क्या होने वाली है और 2018 में किस बेस पर सिलेक्शन हुए थे और 2025 में किस बेस पर सिलेक्शन होंगे, हर एक पॉइंट को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग सीरियस कैंडिडेट हैं तभी आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और सिलेक्शन के वही सटीक स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे जो हर एक महत्वपूर्ण पॉइंटों पर समझने के आधार रखेंगे और एग्ज़ाम को तोड़ने की हिम्मत रखेंगे। तो आइए मैं आप सभी लोगों को लेकर चलता हूं एक महत्वपूर्ण डाटा की ओर। आप लोगों की स्क्रीन पर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड आर्ट की जो डाटा निकल कर आ रही है उसके आधार पर मैं आप सभी लोगों को बताने की कोशिश करूंगा और महत्वपूर्ण क्या क्या आप लोगों को ध्यान रखना होगा उस पर भी हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग ये देखेंगे कि जो आप लोगों की आर्ट सब्जेक्ट है इसमें 2018 की अपेक्षा 2025 में बहुत चेंजिंग कर दिया गया है और वो चेंजिंग क्या है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले आप लोगों को डाटा दिखाते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों के टेबल के माध्यम से समझाऊंगा कि ये जो डाटा आप लोगों के समक्ष है, पहले इस कॉलम में आप लोग देखेंगे 2018 का ये जो डाटा आप लोगों का मैंने लिया है। 2018 में जब ये वैकेंसी आई थी टीजीटी आर्ट की तो उसमें मेल की जो टोटल सीटें थी उसमें टोटल सीटों की संख्या थी 192 अर्थात 192 सीटें थी पुरुष वर्ग की। महिला वर्ग की जो सीटों की संख्या थी वो 278 अर्थात 278 सीटें टोटल आई हुई थी महिलाओं के लिए। टोटल सीटों की जो संख्या थी 470 अर्थात 470 सीटें आई हुई थी 2018 में। तो उस समय 2018 में जितने कैंडिडेटों ने आवेदन किया था वहां पर जो डाटा अप्रॉक्स थी 47,541 कैंडिडेटों ने 2018 में आवेदन किया था और इसमें जो क्वालिफाइंग रखे गए थे मार्क्स उसके आधार पर बहुत सारे बच्चों ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो यहाँ पर सीटें भी कम आप लोगों को देखने को मिल रहा है, लेकिन 2025 में 2018 की अपेक्षा सीटें बहुत ही अच्छी हैं। उस समय जो पुरुष वर्ग में जो सीटों की संख्या 192 थी तो पास कैंडिडेट जो मेल थे वो 190 अर्थात 190 कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ था, 2 सीटें शेष रह गई थी और फीमेल वर्ग में टोटल सीटें क्लोज हो चुकी थी, पास कर लिए थे महिलाएं अर्थात टोटल सीटें 278 कंप्लीट हो गई थी महिलाओं की। तो उस समय 2018 में जो कंपटीशन था वो बहुत टफ था। क्यों? क्योंकि वहां पर एक सीट पर जो दावेदारी थी 101 कैंडिडेटों ने आवेदन में यहां पर अपने भाग्य को आजमाया था और यहां पर सिलेक्शन लेकर अपने चयन को कंप्लीट किए थे। लेकिन 2018 में जो क्वालिफिकेशन की जो क्राइटेरिया थी वो चेंज थी और वहां पर आवेदनों की जो संख्या थी बहुत थी, लेकिन 2018 में ये प्रोसेस पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है और 2025 में जो आवेदन करने वाले कैंडिडेटों के लिए जो शर्तें रखी गई थी तो इसमें बीएफए के कैंडिडेट और बीए प्लस बीएड के कैंडिडेटों ने ही सिर्फ आवेदन किया है। तो यहाँ पर आवेदन करने वाले जो कैंडिडेटों की संख्या है वो 2018 की अपेक्षा बहुत ही कम देखने को मिल रही है। 2025 में जब ये वैकेंसी आई है तो यहाँ पर मेल वर्ग में जो टोटल सीटों की संख्या थी 383 अर्थात 383 सीटें पुरुष वर्ग में आई हैं। महिला वर्ग में टोटल सीटें जो हैं 2018 की अपेक्षा कम हैं
और 2025 में जो देखने को मिली है 195 सीटों पर महिलाएं दावेदार करेंगी। और टोटल यहाँ पर जो सीटें देखने को मिली है वो 578 सीटों पर 2025 में आवेदन लिए गए हैं टीजीटी आर्ट में। यहाँ पर जो अप्रॉक्स जो डाटा निकल कर आ रहा है कि अभी तक जो यहाँ पर 2025 में आवेदन हुए हैं टोटल आर्ट में वो 19,748 कैंडिडेटों ने अपने भाग्य को आजमाया है। तो दोस्तों ये 19,748 कैंडिडेटों में कुछ कैंडिडेटों की संख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। लेकिन यहाँ पर जो दावेदारी आप लोगों की होगी बहुत ही कम आप लोगों की दावेदारी होगी। एक सीट पर जो कैंडिडेट अपने भाग्य को आजमाएंगे, एक सीट पर जो चयन की प्रक्रिया होगी वो 34 कैंडिडेट आजमा रहे हैं। प्री के लिए ध्यान दीजिएगा, ये जो रखी गई है ना, ये जो डाटा 19,748, इसके आधार पर एक सीट पर जो कैंडिडेट आवेदन वो दावेदारी कर रहे हैं वो 34 कैंडिडेट एक सीट पर लड़ाई करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैं आप सभी लोगों को बहुत ही आसानी से समझाऊंगा और इसमें सिलेक्शन बहुत ही इजी तरह से होगा 2018 की अपेक्षा। क्यों? मैं आप सभी लोगों को ये दिखाना चाहता हूं कि ये जो 2025 में जो महत्वपूर्ण जो कट ऑफ होगी वो बहुत ही मिनिमम कट ऑफ होगी। कट ऑफ की भी ऊपर हम लोग बात करेंगे। जो कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिलेगी वो 2018 की अपेक्षा 2025 में जो कट ऑफ होगी वो बहुत ही मिनिमम होगी। लेकिन इसको क्वालिफाई करने के लिए आप लोगों को ट्रिक आजमाना होगा, वो ट्रिक मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस ये है 2025 में कि 2018 में वनली प्री हुआ था और उसी के आधार पर आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ था। लेकिन 2025 में प्री भी है और मेंस भी है, और जो आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होगा इसी मेंस के आधार पर होने वाला है। तो मेंस क्या है मैं डिस्कस करूंगा। सर्वप्रथम ये जो डाटा निकल कर आ रही है 19,748, इसके आधार पर जो प्री में क्वालिफाइंग कैंडिडेट होंगे कितने परसेंट, 15% कैंडिडेटों को क्वालिफाइंग कराया जाएगा। ठीक है, तो 19,748 का 15% कैंडिडेटों को मेंस के लिए चयन किया जाएगा। 15% कैंडिडेट मेंस में अपनी दावेदारी आजमाएंगे। कितनी सीटों पर? 578 सीटों पर। तो जो बच्चे मेंस में क्वालिफाई कर पाएंगे वही फाइनल सिलेक्शन होंगे। लेकिन मेंस में भी जो कट ऑफ रखी गई है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और यहां पर देखिएगा, जो प्री का होगा उसमें भी निगेटिव मार्किंग है, अर्थात आप लोग अगर सही आंसर देते हैं तो आप लोगों के लिए ठीक है। निगेटिव में आप लोग जाने की कोशिश मत करिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान रखा गया है, ध्यान दीजिएगा। और निगेटिव मार्किंग कितना है? 1/3 रखा गया है, अर्थात 0.33 ये निगेटिव मार्किंग होगी। इसके आधार पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो 2018 में बहुत सारे बच्चे क्वालिफाइंग नहीं कर पाए थे वो मिनिमम इफिशियंसी थी। और मिनिमम इफिशियंसी इस बार भी रखी गई है। कितनी रखी गई है? 35% और 40%। ये 35% जो क्वालिफाइंग रखा गया है वो जो एससी कैंडिडेट हैं और एसटी कैंडिडेटों के लिए रखा गया है। लेकिन जो 40% की जो कट ऑफ की जो क्राइटेरिया है वो जनरल कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेटों के साथ रखा गया है। अगर आप लोग प्री में इतना परसेंट लेकर नहीं आएंगे तो आप लोग मेंस के लिए चयन नहीं कराए जाएंगे। तो जो कैंडिडेट ये क्वालिफाई करेंगे 15 गुना कैंडिडेट मेंस के लिए आप लोगों को सिलेक्शन के लिए भेजा जाएगा दूसरे टीआरई मेंस के लिए। आप लोगों की फाइनल मेरिट जो बनेगी मेंस के आधार पर बनेगी। और मेंस में भी आप लोगों के पास ये क्राइटेरिया रखी गई है कि जो एससी के कैंडिडेट हैं और एसटी के कैंडिडेट हैं इनको भी मेंस में 35% लाना अनिवार्य है। और जनरल के कैंडिडेट और ओबीसी के कैंडिडेटों को 40% क्राइटेरिया को कंप्लीट करना होगा, तभी आप लोगों के फाइनल सिलेक्शन होंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझने के लिए एग्जाम को। और जो आप लोगों का एग्जाम की जो कट ऑफ बनेगी फाइनल
वो दोस्तों बहुत ही मिनिमम कट ऑफ जाने की संभावना है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सावधानियां रखनी होंगी और वो सावधानियां आप लोगों को मेंस में देखने को मिलेगी। मेंस में किस प्रकार से आप लोगों को जो क्राइटेरिया है उसको अपने जो मेंस की जो लिखने की प्रोसेस है उसी के आधार पर आप लोगों के कट ऑफ बनेंगे। और डरने की बात नहीं है, आप लोगों को पूरी तरह से एक एथेंटिक वे में मैं आप सभी लोगों को बताने की कोशिश भी करूंगा। और जो आप लोगों की कट ऑफ रहेगी वो बहुत ही मिनिमम कट ऑफ रहेगी, क्योंकि इस बार जो कैंडिडेटों की जो तादाद है वो बहुत ही कम है और जो सीटें हैं आप लोगों की बहुत ही अच्छी सीटें इस बार आई है। तो आप लोग अपनी तैयारी को बहुत ही सावधानीपूर्वक और एथेंटिक वे में करिए। और अब आप लोगों के पास जो टाइमिंग जो है अब एग्ज़ाम की जो बहुत मैक्सिमम टाइम आप लोगों को देखने को मिल रही है कि आप लोगों की जनवरी में एग्ज़ाम लगी है, जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि ये एग्ज़ाम जनवरी में 8 की हो सकती है और आप लोगों को फाइनल डेट भी मिल चुका है। तो आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए और तैयारी में आप लोग मेरे साथ जुड़कर और फ्री ऑफ कास्ट इस चैनल पर जुड़कर अधिक से अधिक लाभ उठाने की कोशिश करिए। किसी प्रकार की कोई आप लोगों से फीस नहीं ली जाती है, लेकिन जो भी वीडियो आप लोगों को आए तो आप लोग उसको ध्यान से देखिए और पूरी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी की जाती है। तो चलिए, आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के अकॉर्डिंग, अपने राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और किसी प्रकार की सॉल्यूशन के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहां पर जुड़कर मुझसे जो भी आप लोगों की सहायता है आप लोग मांग सकते हैं और मुझसे कह सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए। इसी प्रकार से हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।